हे मर्क्यूरी, पता है मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे पास पहले से लाखों डिग्रीज है। हाँ, ये अच्छा जोक था। ओह, मैं समझ गया। तो अब ये है तुम्हारे फ्रेंड्स। तुम मुझे भूल गए? मेरे सबसे ज्यादा क्लोज तुम ही हो। खैर 35 मिलियन माइल्स की एवरेज दूरी मेरे लिए तो क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे लिए तो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट मैं ही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब हम फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। या शायद मैं ही ऐसा सोचता हूँ। सन, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। श्योर, मेरा मतलब है तुम काफी कूल हो। एक्चुअली मैं कूल नहीं, हॉट हूँ। सन, और तुम्हारा ये अजीब फन। रुको रुको, तुम चीखने वाले हो क्या? लग रहा है ये कोरोना। ओह वेट, ये तो एक अर्थलिंग डिजीज है ना? नहीं, कोरोनल मास इजेक्शन। ओह रुको, ये एक सोलर फ्लेयर है क्या? मेरे अंदर का हिस्सा काफी ठंडा हो गया है। मुझे लगता है मेरे अंदर विस्फोट होने वाला है। मेरी मदद करो। ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं खुद हर सेकंड हजारों विस्फोट होते हैं और तब मैं तुम्हारे साथ ही होता था, और आज तुम नहीं। एक सेकंड रुको, मुझे पता है कि ये क्या है। शांत हो जाओ, तुम्हें कोई विस्फोट नहीं होगा। और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। रिलैक्स मरकरी, तुम्हें बस टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। अब ये टेक्टोनिक क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा कोर सक्रिय है और तुम्हारी सतह में हलचल हो रही है और वो क्रैश हो रही है। मैं सोचता था कि ये सब तो सिर्फ मेरे साथ ही हुआ था, तो मतलब मैं ठीक तो हूँ ना? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी थोड़ा दर्द होता है। अगर पृथ्वीवासी इन सब भूकंपों और बाढ़ों का सामना करके जिंदा रह सकते हैं, तो तुम भी कर ही सकते हो। हाँ, मैं भी कर ही लूंगा। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स में क्रस्ट का सिकुड़ना शामिल है, जिस कारण तुम और भी छोटे हो सकते हो। शायद प्लूटो 2.0 ही बन जाओ। तुम मजाक कर रहे हो ना? अर्थ हे अर्थ, बोलो। अच्छा हुआ कि हमने फिर से दोस्ती कर ली। हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, मार्स अजीब है ना? हाँ एग्जैक्टली। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसे हमेशा लगता है कि वो सब जानता है। आखिरकार वो मार्स है, जुपिटर नहीं। हाँ जोक अच्छा था। यहाँ सब अजीब है, बस हमें छोड़कर। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? वो हमारी दोस्ती से चलते हैं, क्योंकि तुम उस इकलौते प्लेनेट के बेस्ट फ्रेंड हो जिस पर जीवन संभव है। हाँ मतलब तुम पिछली बातें भूल गए क्या? कौन सी बातें? कह सकते हो कि मुझ पर भी ऐसी कंडीशंस थी जिनसे जीवन संभव होता। तुम कहना क्या चाहते हो? लगभग 700 मिलियन साल पहले की बात है। मेरा वेदर और हैबिटेबल कंडीशंस दोनों अच्छे थे। सतह पर पानी भी था। सतह पर पानी? हाँ, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे थे, पर फिर चीजें बदल गईं। पर हाँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं पृथ्वीवासी या विनस वासियों से बचा तो हुआ हूँ। ओह, अच्छा मजाक था वीनस, मजा आ गया। क्या? तुम पर जीवन पानी? ओह प्लीज। ओह तुम भी ना। क्या बोल रहे हो? तुम मजाक कर रहे थे ना? हाँ, मैं मजाक कर रहा था दोस्त। ओह मुझे पता है। ओह तुम भी ना वीनस वासी। हे मार्स, क्या हुआ? तुम्हारे पास पत्ते अच्छे नहीं आए क्या? चुप हो जाओ। ओह अच्छा, तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा? हाँ बिल्कुल, उसने कहा तुम चुप हो जाओ। अरे तुम सब मेरे साथ इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो? हम रूडली बात कर रहे हैं, और तुमने जो सैटर्न के मून्स की बेइज्जती की उसका क्या, बल्कि सभी मून्स की। अरे मैंने क्या किया तुमने है? कहा कि मून्स को उनकी जगह पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम मून से बेहतर हो, बल्कि तुम्हें तो लगता है कि तुम हम सब से बेहतर हो। खैर मुझ पर जीवन है ना? ये नहीं देखा, सुधरेगा। ये फिर से शुरू हो तुम तो गया। बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो ना? जब देखो ये हमारी अपनी प्रॉब्लम तारीफ यही है, करता रहता बहुत है। घमंडी हो। दोस्तों अब मैं स्पेशल हूँ तो मैं क्या करूँ? अर्थ सिर्फ लाइफ होने से तुम स्पेशल नहीं बन जाते। ओह प्लीज, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम स्टार फॉर्मेशंस की रेट को उन स्टार्स के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो जिन पर प्लैनेट्स हो सकते हैं, और फिर अगर तुम उसे उन प्लैनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो जिन पर लाइफ हो सकता है, तो वो एक प्लैनेट का एवरेज लाइफ टाइम होगा। जुपिटर। कम से कम हमारी गैलेक्सी में तुम्हारे जैसे 1.4 बिलियन और प्लैनेट्स होंगे। और लेकिन मैंने इतनी मेहनत की।
आप सबको तो पता ही है कि मैंने अपने पृथ्वीवासियों के जीवित रहने के लिए उन्हें कितना कुछ दिया, और मैं स्पेशल नहीं हूँ। ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, यहाँ एक जैसे तो दो होंगे। सॉरी अर्थ। अगर तुम वाकई में स्पेशल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना एटीट्यूड छोड़ना होगा और टाइटन से माफी मांगनी होगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम पत्ते अकेले ही खेलो, मैं तो चला। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या तुमने अर्थ को देखा है? काफी समय से मेरे ऊपर किसी पृथ्वीवासी ने कचरा नहीं फेंका। मुझे कैसे पता होगा? अरे पर तुम दोनों तो पड़ोसी हो ना। क्या तुम भी तो हो? खैर छोड़ो। वो देखो वहाँ। ये क्या कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? जब मैं इसे आखिरी बार मिला था तब ये सन के रेड जाइंट में तब्दील होने को लेकर काफी टेंशन में था। शायद उसी बारे में सोच रहा होगा। मेरे ख्याल से हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। ओए, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? मैं हम सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? रिलैक्स। और तुम क्या कर रहे हो यार? ओके, तो मैं अंतरिक्ष की धूल, हाइड्रोजन और अन्य गैसों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं एक और सन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सब उसके चक्कर लगा सकें। शायद वो सन इतना गुस्सैल नहीं होगा और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम्हें तो मेरे आइडियाज कभी भी अच्छे नहीं लगते। अर्थ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही बेकार है। क्या तुम जानते भी हो कि एक तारे का जन्म कैसे होता है? सन भी हमारी तरह ही इंटेंस ग्रेविटी के कारण उसी धूल से बना है। अगर तुमने ऐसा किया तो नए प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स का एक नया सिस्टम बन जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। सॉरी अर्थ, पर ये सही बोल रहा है। ओह, तो इसका मतलब है कि हमें अपने सन के ही चक्कर लगाने होंगे। हाँ, वो हमारी तरह थोड़ी ना है। वो तो एक विशाल प्लैनेट है जिसकी खुद की बहुत ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, और तभी तो हम सब उसके चक्कर लगाते हैं। अरे दोस्तों, यहाँ क्या चल रहा है? कैसे हो मेरे नन्हे दोस्त? तुम अर्थ से आए हो है ना? अरे बाप रे, ठीक है, डरने की बात नहीं है। हाँ, मैं अर्थ से हूँ। बढ़िया, मैं भी। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। शायद उसे पता नहीं कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। मैं किसी और प्लेनेट के चक्कर लगाऊंगा, तब आएगा इसे मजा। थैंक्स अर्थलिंग। तुमने सुना अर्थ? मैं जा रहा हूँ। क्या मैंने दुनिया का अंत कर दिया? हेलो अर्थ के मून। कैसे हो मार्स? क्या मैं तुम्हारे चक्कर लगा सकता हूँ? हाँ, अगर अर्थ को बुरा ना लगे तो। उससे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो वहाँ जाकर फोबोस और डेमोस के साथ घूमो। अच्छा, तुम एस्टेरॉइड्स हो ना? नहीं, हम मून से। मैं हूँ होबोस। और मैं हूँ डीमोस। क्या तुम हमें भी अपने जैसा बना सकते हो? ठीक है, पर कैसे? शायद तुम मार्स से टकरा सकते हो और फिर तुम्हारे मलबे से हम बहुत ही ज्यादा बड़े बन जाएंगे। हाँ, बहुत बड़े। अरे बाप रे, मार्स के मून्स तो बहुत ही अजीब हैं। ओह, मून, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं अपनी एक्सिस से भटक चुका हूँ और मेरी लहरें भी बेकाबू हो गई हैं। जल्दी अपने ऑर्बिट में वापस आओ। लगता है इसने अपना सबक सीख लिया। ओए, क्या तुम उससे टकराना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ तुम्हारी डार्क साइड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। ऐसा ही है। वो कैसे? क्योंकि हम दोनों टाइटली लॉक्ड हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हम हमेशा एक साइड ही फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन किसकी साइड? अर्थ की। बिल्कुल सही। अगर हम सन, जो कि सोलर सिस्टम में लाइट का सोर्स है, उसके साथ टाइटली लॉक्ड होते तो हमारी डार्क साइड जरूर होती। लेकिन हम टाइटली लॉक्ड हैं अर्थ के साथ, जो चक्कर लगाता है सन का। इसलिए डार्क साइड वाक साइड वाली कहानी पृथ्वीवासियों की मनगढ़ंत कहानी है, मतलब बकवास है। तो वो मुझे ये कहकर क्यों बुलाते हैं? कौन हूँ मैं? तुम मेरा वो साइड हो जो कभी अर्थ को देख नहीं पाता है। तुम हमेशा ही अंतरिक्ष के अंधेरे की तरफ घूरते रह जाते हो। अगर ऐसा है तो मैं मून की डार्क साइड ही हुआ ना। तुमसे बहस करना बेकार है।
आउच! यार ये तुम्हारे अर्थलिंग्स मुझे अपना दूसरा घर बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या हम इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं? यार तुमसे जब भी पूछो तुम जवाब नहीं देते हैं। ठीक है मार्स, तो तुम सच जानना चाहते हो? मेरे अर्थलिंग्स तुम्हें कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तुम्हारे यहाँ जगह कम पड़ गई क्या? उनमें से कुछ सोचते हैं कि मार्स ही उनका फ्यूचर है। हम दोनों काफी सिमिलर हैं। ग्रेविटी, वाटर, एटमॉस्फेयर। फिर चाहे वो अर्थलिंग्स तुम्हारी हवा में सांस ही क्यों न ले पाए। अच्छा, तो अब समझ में आया। हाँ वो थोड़े से अनोइंग तो है, लेकिन मैं ही उनका बेस्ट ऑप्शन हूँ। तो अगर तुम उनके बेस्ट ऑप्शन होते ना, तो एस्टेरॉयड तुम्हारे सरफेस पर ऐसे एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में छुप कर ना बैठा होता। तुम्हारा टेम्परेचर डेडली है, तुम्हारी हवा जहरीली है और तुम प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटेबल नहीं हो। वो तुम्हें टेराफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, पर वो भी कोई इतनी आसानी से नहीं होने वाला। जब मैं इतना ही खराब हूँ तो मत आओ ना मेरे पास। शायद जो वो मेरे बारे में सोच रहे हैं उससे आसान तुम्हारे बारे में सपने देखना है। यार तू तो नाराज हो गया। चल ना, आई एम सॉरी। दिल पे मत ले यार। छोड़ ये सब, हम कार्ड्स खेलते ना। मैंने उससे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मेरा मतलब वो हमेशा से ऐसे ही थे, तो अब वो क्यों बदले? तुमने ही तो कहा था कि जुपिटर बहुत बड़े हैं। जुपिटर भी उन्हीं चीजों से बने हैं जिनसे सन बना है, और उनकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग है। वो भी स्टार बन सकते हैं। हाँ लेकिन वो हमेशा से ऐसे ही थे, तो अब वो क्यों बदले? वो हमारी गैलेक्सी के कुछ स्टार से भी बहुत बड़े हैं, और सन भी तो ग्रेविटी और धूल के कारण ही बना था। तो वीनस तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ अगर वो बदलना शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम उनसे निपट लेंगे। वीनस वो एक प्लैनेट है। देखो मैं नहीं कह रहा कि ये आसान है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना साथ मिलके। दोस्तों, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? देखो मैंने तो कभी किसी प्लेनेट को नष्ट नहीं किया है, लेकिन तुम तो इसमें एक्सपर्ट लग रहे हो। मुझे पता है तुम डरे हुए हो, पर हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा क्या? हम सब के भले के लिए हमें कुछ करना तो क्या करना होगा? जुपिटर जी, हम सब बस हाँ मैं सब जानता हूँ। मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं दूसरा सन नहीं बन सकता हूँ। मैं भी उन्हीं चीजों से बना हूँ जिससे सन बना है, लेकिन मैं नहीं। तुम सब भी उसके बनने के बाद की बची हुई चीजों से बने हो। हाँ लेकिन कुछ नहीं। शायद तुम सबके मुकाबले में सन जैसा ज्यादा हूँ, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों से बना था, जब एक मॉलिक्यूलर क्लाउड अपने आप कोलैप्स कर गया था। लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम ये सब सोचना बंद करो। हमें माफ कर देना जुपिटर। हमें बस इस बात की टेंशन थी कि आप कहीं एक दिन हमें नष्ट ना कर दे। सुनकर अच्छा लगा कि हमें बस इस सन की टेंशन लेनी है। अरे यूरेनस, क्या तुम्हें पता है कि नेपच्यून कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, जब से वो वापस आया है वो काफी चमक रहा है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है? नहीं तुम उससे जल तो नहीं रहे हो? थोड़ी देर पहले तो वो यही था, लेकिन अचानक से कहीं पे चला गया, पता नहीं कहाँ। एक बात पता है, वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। सच कहूँ तो वो है ही ऐसा। तुम्हें क्या लगता है कहाँ गया होगा? मेरे और प्लूटो के बीच में भटक रहा होगा। वैसे प्लूटो भी गायब है। क्या कहते हो, हम दोनों उन्हें ढूंढने चले? थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, क्या ख्याल है? हाँ, मुझे सन के चारों ओर अपना ऑर्बिट पूरा करने में 84 इयर्स लग जाते हैं। मेरी वजह से स्लो हो जाओगे, तुम अकेले ही जाओ। मुझे 29 इयर्स लगते हैं, पर हम सेंटियंस प्लैनेट हैं, तो जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ऑर्बिट के अपनी बकवास बंद करो यार, सन ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। बेकार में इतना डर रहे हो। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? हम पर एक सोलार फ्लेयर ही फेंकेगा ना। तुम्हें पता है ना कि मैं एक आइस जाइंट हूँ। चलो ना, काफी मजा आएगा। दोनों भाई मिलकर मस्ती करेंगे। पक्का? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? और नहीं तो क्या? ठीक है, चलो चलते हैं और कुछ तूफानी करते हैं। मजा आएगा। अपने ऑर्बिट से बाहर मत जाओ। बाप रे, मैंने तुमसे कहा था ना, कहाँ फंसे हुए? और क्या चल रहा कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। अरे आई एम सॉरी। छी छी, इव, ये कैसी बदबू आ रही है तुमसे? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पूरी मिल्की वे में सबसे ज्यादा बदबूदार प्लैनेट तुम ही होगे। ये खुद में एक रिकॉर्ड। शट अप प्लीज। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? सबसे बदबूदार होना अपने आप में खास मुझे है। खास नहीं बनना, समझे? बहुत गंदी बदबू आ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा नाम है यूरेनस। सब मुझे यही कह के चिढ़ाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर नाम ही है तो। खैर, जैसा नाम है वैसी बदबू भी है। नेपट्यून, जाओ और इस सब के बारे में भूल जाओ, ओके? देखो, भूलना मेरी आदत है तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे तुमसे इतनी बदबू क्यों आती है? प्लीज। ठीक है, वो मेरा एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है, इसलिए। समझा, मैं समझ गया। लेकिन ये है क्या? ये पूरे यूनिवर्स के सबसे बदबूदार
केमिकल्स में से एक है। ओह